हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द नाइट मैनेजर सीरीज के एपिसोड 2 को। मैंने इसका 1 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शान होता है वो सैली का अपने होटल में वेलकम करता है। अब जो शैलेंद्र होता है वो शान से पूछता है कि तुम्हारा पुराना वाला मैनेजर कहाँ पर है। अब शान उससे कहता है कि वो अभी लीव पर गए हैं। यहाँ पर जो शैली होता है वो शान से पूछता है कि तुमने इससे पहले कौन कौन से होटल में वर्क किया है। शान उसको 2-4 होटल के नेम बताता है, लेकिन वो उसको ढाका वाले होटल के बारे में नहीं बताता ताकि उसको पता न चल जाए कि उसने ही सफीना की हेल्प की थी। यहाँ पर हमें सैली के फ्रेंड ब्रिजपाल को भी दिखाया जाता है, जो कि उसका राइट हैंड होता है और बिजनेस पार्टनर भी होता है। यहाँ पर हमें जयवीर को भी दिखाया जाता है और उसकी वाइफ भी यहाँ पर आए होते हैं। अब जो शान होता है वो उन लोगों को उनका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर जो शान होता है वो कावेरी को भी नोटिस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शैली होता है वो यहाँ पर ब्रिजपाल से कह रहा होता है कि हमारे पुराने सिम हम लोग फेंक देंगे, और ब्रिजपाल ने उन लोगों के लिए नए सिम ऑर्डर किए होते हैं। यहाँ पर जो शैली होता है वो पुराने सिम्स को निकालकर एक शैंपेन की बोतल के अंदर डाल देता है, और सैली शान से कहता है कि अगर हमारे लिए कोई पार्सल आए तो उसको रूम में पहुंचा देना। अब जो शान होता है वो यहाँ से बाहर जाता है और जो पिंटू ने उसको पार्सल दिया होता है उसको ओपन करके उसमें से सिम कार्ड बाहर निकालता है और सारे नंबर्स को एक जगह पर नोट कर लेता है, और इसके बाद वो उस लिफाफे को अच्छे से बंद कर देता है। और इसके बाद वो मेघा के पास जाता है और उसको वो पार्सल देते हुए कहता है कि ये शैली को दे दे, और उससे वो ये भी कहता है कि उनके रूम की सफाई कर देना। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो शान होता है वो कचरे की पेटी के पास जाता है और वहां पर से शैंपेन की वो बोतल निकाल लेता है जिसमें शैली ने सिम कार्ड्स डाले थे, और वो उनके पुराने सिम कार्ड्स को भी निकालकर अपने पास रख लेता है। यहाँ से जो शान होता है वो सिक्योरिटी रूम में जाता है और यहाँ पर वो निमेश से मिलता है। निमेश की माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उसको ऑफ चाहिए था। अब जो शान होता है वो उसको कुछ टाइम के लिए बाहर भेज देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम को जाकर देख आओ। अब इसके बाद जो शान होता है वो सिक्योरिटी फुटेज को चेक करता है और सीसीटीवी फुटेज से उसको पता चलता है कि सैली से मिलने के लिए यहाँ पर कोई आया था। अब वो उस सारी फुटेज को कॉपी कर लेता है और घर आने के बाद उस फुटेज को वापस से देखता है। यहाँ पर वो लिपिका के नंबर को डायल करता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है और नंबर नहीं मिलाता। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो शैली होता है वो वापस से शान से मिलने के लिए आता है। अब वो शान से पूछता है कि तुमने इससे पहले कहाँ पर काम किया है। अब वो वापस से वही सारे होटल्स के नेम उसको बताता है जिसमें उसने नाइट मैनेजर का वर्क किया है। शैली उससे पूछता है कि इससे पहले तुम कहाँ पर थे, क्योंकि तुम्हारे चाल ढाल को देखकर लगता है कि जैसे तुमने किसी मिलिट्री में भी वर्क किया है। शान ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसको बताता है कि वो नेवी में लेफ्टिनेंट था। शान को काफी हैरानी होती है कि वो कितने अच्छे से लोगों को जज कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब शैली यहाँ से जा रहा होता है तो शान उससे मिलने के लिए आता है, और जाने से पहले जो शैली होता है वो अपना जैकेट शान को दे जाता है। इसके बाद हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिपिका को बांग्लादेश डेस्क से हटाकर आर्काइव रूम में लगा दिया गया था और उसके साथ सारंग भी था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिपिका के पास एक पार्सल आता है जिसमें शैली के और उसके साथियों के पासपोर्ट की कॉपीज थे और उनके पुराने सिम और नए सिम के नंबर भी थे। सैली ये देखकर हैरान रह जाती है और अगले दिन वो यहाँ से शिमला में व्हाइट फ्लावर रिसोर्ट में पहुँच जाती है। अब वो रिसेप्शन पे आने के बाद उन लोगों से कहती है कि शादी के रिसेप्शन के लिए मुझे आपका ये होटल देखना है, और जैसे ही वो अपना नाम बताती है तो शान सीधे कहता है कि चलिए मैं आपको अपना रिसोर्ट दिखाता हूँ। अब वो उसको एक अलग जगह में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जबकि मैंने तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी थी। तुम्हें उसको यूज कैसे करना है ये सब कुछ तुम्हें पता है, और तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। और वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। अब जो लिपिका होती है वो उससे कहती है कि ढाका वाले इंसिडेंट के बाद किसी को भी अभी इस केस में इंटरेस्ट नहीं है, एक तुम्हारे और मेरे अलावा। और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें शैलेंद्र की टीम के अंदर घुसना होगा और उसके नेटवर्क को पता लगाना होगा और उस नेटवर्क को ब्रेक करना होगा, और ये सब कुछ तुम कैसे करोगे वो मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। और अब वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास हाँ बोलने का इंतजार है। अब यहाँ पर जो शान होता है वो उससे कहता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। लिपिका उससे बोलती है कि तुम भूलो मत कि तुम एक सोल्जर हो और तुम्हारे डैड भी सोल्जर थे, और तुम्हारे अलावा कोई भी इस काम को इतने अच्छे से नहीं कर सकता है।
और ऐसा बोलकर वो चले जाती है। अब जो शान होता है वो काफी अच्छे से सोचता है और कुछ सोचने के बाद वो बोलता है कि वो एजेंट बनने के लिए रेडी है और वो लिपिका को हाँ बोल देता है। इसके बाद जो लिपिका होती है वो दानिश के पास जाती है और उससे कहती है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे फंड्स की नीड है, और वो कहती है कि तुम्हारे पास एजेंट्स को देने के लिए जितना भी फंड है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। दानिश उसको फंड देने के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन उसको वार्न करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये शान सेन गुप्ता एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे हाथ में भी फट सकता है, तो इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना। अब जो शान होता है वो यहाँ पर लिपिका से उसके घर पर मिलने के लिए आता है और यहाँ पर सारंग भी होता है। सारंग उसको बताता है कि जो शैली है वो शिमला में अपने लॉयर से मिलने के लिए आया था। शान उन लोगों को बताता है कि मैं शैली से मिला हूँ और मुझे पता है कि वो किस तरह का आदमी है, वो तुम्हारी रूह में उतर सकता है, और अगर उसको पता चल गया कि मैं ढाका में जॉब करता था तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब सारंग उसको बताता है कि मैंने आर्काइव रूम में बैठकर तुम्हारा ढाका में जितना भी डेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन था वो सब कुछ मिटा दिया है। अब कोई भी पता नहीं कर सकता है कि तुमने कभी ढाका में जॉब भी की थी। अब जो लिपिका होती है वो शान से कहती है सैली को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, उसको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, और मैं तुम्हें जहाँ पर भेज रही हूँ वहाँ पर जो शैली है वो तुम्हें खुद ढूंढते हुए आ जाएगा। और इसकी बात से वो उसको अपना पूरा प्लान बताती है। वो कहती है तुम्हें शान को बुलाकर एक ड्रग एडिक्ट बनना पड़ेगा, तुम शराब पियोगे, नशे में डूब जाओगे और कर्जा भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद तुम अपने होटल में खुद ही चोरी करके यहाँ से भाग जाओगे और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और इसके बाद तुम कुछ महीने जेल में भी गुजारोगे, और ये सब कुछ मेरा प्लान है। वो उसको बताती है कि जब तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होगा तब वहाँ पर हम एक फेक सीन क्रिएट करेंगे और तुम कुछ कांस्टेबल को मारकर वहाँ से भाग जाओगे, और वहाँ से भागने के बाद तुम सीधे श्रीलंका जाओगे जहाँ पर हमारा असली रावण यानी कि शैली रहता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें कावेरी को दिखाया जाता है जो कि मेकअप करके बैठी होती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे फोन मत किया करो, और वो थोड़ी फोन की बातें सुनती है और इसके बाद फोन कट करके रोने लग जाती है। और यहाँ पर हमें कावेरी के बेटे को दिखाया जाता है जो कि कहीं से आया होता है और उसका नाम ताहा होता है। अब ये अपने बेटे से थोड़ी देर बात करती है और इसके बाद ये एक बोट पर जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, और यहाँ से ये सभी लोग एक ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। अब ये सभी लोग लोकागामा नाम के जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रात में हमें दिखाया जाता है जो ताहा है उसको कुछ लोग आकर यहाँ पर किडनैप कर लेते हैं और उसके सर पे बंदूक रख देते हैं, और यहाँ पर सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो, जितना भी पैसा और रुपया है। अब वो सभी लोग अपने कीमती सामान उतारकर उन लोगों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो ताहा को नहीं छोड़ते और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अमीर लगते हो और अपने बेटे के बदले तुम हमें बहुत कुछ दे सकते हो। लेकिन जो शैली होता है वो उनसे कहता है कि तुम अगर मेरे बेटे को अपने साथ लेकर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वो लोग उनकी बात नहीं सुनते और किचन के रास्ते से ताहा को लेकर यहाँ से भागने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें तभी शान को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को आकर बीच में ही रोक लेता है और वो उन लोगों में से एक आदमी को मारने लगता है और ताहा को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो जो आदमी है वो शान से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये फेक किडनैपिंग है, तो तुम हम लोगों को मार क्यों रहे हो। तो शान उससे कहता है कि ये फेक किडनैपिंग जरूर है लेकिन तुम लोगों को पिटना होगा। अब वो जो आदमी होता है वो गुस्से में आ जाता है और शान को बहुत बुरी तरह से मारता है और यहाँ से उसको बहुत ज्यादा मार के भाग जाता है। अब हमें दिल्ली में दिखाया जाता है लिपिका के पास किसी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो जो तुम्हारा आइडिया था वो फेल हो गया और तुम्हारे आदमी की वजह से। लिपिका भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है क्योंकि उसने इस प्लान को बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम और रुपया लगाया था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।